प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आज अपने करने जा रहे हैं शब्द युग्म, जिसे बोलते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी बोलते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, यानी सुनने में तो एक जैसे हों लेकिन उनका अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। सुनने में एक जैसे होते हैं, हल्का फुल्का मात्रा का फर्क होता है, लेकिन उनके अर्थ क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो देखें, हर बच्चे को ये सब आने चाहिए शब्दों के भंडार के लिए। देखो, फर्क पता होना चाहिए। जैसे अम्ब, अम्ब मतलब माता, और अम्बु का मतलब क्या होता है, जल होता है। अम्ब का मतलब क्या होता है, माता, और अम्बु का मतलब क्या होता है, जल। और अचला, देखो फर्क देखिए कितना है। अचला, अचला और अचल, सिर्फ आ की मात्रा का फर्क है। अचला मतलब धरती, और अचल यानी कि स्थिर, जो चल नहीं सके, वो क्या है, पर्वत। अभिज्ञ और अनभिज्ञ अच्छी तरह से ध्यान में रखना। अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार, और अनभिज्ञ का मतलब होता है जो जानता नहीं है, यानी अनजान। अनजान को क्या बोलेंगे, किसी चीज़ के लिए जो व्यक्ति अनजान है, उसे नहीं पता है उसके बारे में, तो उसे बोलेंगे अनभिज्ञ। और अभिज्ञ का मतलब क्या होता है, जिसे पूरी जानकारी हो, वो होता है अभिज्ञ। और इसमें देखिए विज्ञ और अविज्ञ। विज्ञ का मतलब होता है जानकार, और अविज्ञ का मतलब होता है मूर्ख। अविज्ञ का मतलब क्या होता है, मूर्ख। इसी तरह से 80 और 80, देखें सिर्फ आधे स का फर्क है। 80 यहाँ मात्रा छोटी है और यहाँ मात्रा बड़ी है। 80 का मतलब हो गया तलवार, और 80 का मतलब हो गया एक संख्या, 80 की संख्या। जैसे ये देखो, 80 की संख्या हो गई, ये होता है 80, और 80 का मतलब क्या होता है, तलवार। अब देखें, एक ही मात्रा का फर्क है। म पर छोटी ई की मात्रा है, म पर बड़ी ई की मात्रा है। बोलेंगे कैसे, अमित और अमित। छोटी ई की और बड़ी ई की मात्रा को किस तरह से बोला जाएगा, देखें, अमित, बिल्कुल भी जोर नहीं लग रहा, अमित। ठीक है, तो अमित, मीत का मतलब होता है मित्र। मीत का मतलब क्या होता है, मित्र। और अमित का मतलब क्या होता है, जो मित्र ना हो, अर्थात शत्रु। और अमित का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा। अब देखें, अंश और अंश, ये है दंत्य स और ये है तालव्य श। तो अंश का मतलब होता है कंधा, और अंश का मतलब होता है हिस्सा, कि इसमें आपका अंश कितना है या मेरा अंश कितना है। इसका मतलब होता है हिस्सा, और अंश का मतलब होता है कंधा। अब देखें, अस्त्र और शस्त्र, अच्छी तरह से याद रखना है। अस्त्र और शस्त्र, अस्त्र मतलब हाथ से फेंक कर चलाया जाने वाला, जो यूं करके फेंक कर चलाते हैं, वो होता है अस्त्र। और शस्त्र हाथ में रख कर काम में लिया जाने वाला, जैसे तलवार या बंदूक, ये होते हैं शस्त्र। और फेंक कर चलाए जाने वाले क्या होते हैं, अस्त्र। जैसे कोई चीज है वो फेंक कर मारेंगे तो वो होगा अस्त्र, और हाथ में रखकर चलाएंगे वो क्या होगा, शस्त्र। स अस्त्र यानी शस्त्र। अपेक्षा और उपेक्षा, अपेक्षा का मतलब होता है आवश्यकता, कि जैसे मुझे ये अपेक्षा है, हमें किसी से अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, कि अपेक्षा का मतलब होता है आवश्यकता। और उपेक्षा, उपेक्षा का मतलब होता है जैसे अवहेलना करना, कि राम ने श्याम की उपेक्षा की। उपेक्षा की मतलब अवहेलना करना या निरादर करना। अच्छी तरह से आ गया समझ में। अब देखें, अनल अनिल,
अनल का मतलब होता है आग और अनिल का मतलब होता है हवा। ध्यान में रखना है। यहाँ देखें अम्बुज, अम्बुद और अम्बुधी। ज का मतलब होता है जन्म लेना, द का मतलब होता है देने वाला और धी का मतलब होता है भंडार। तो अम्बु शब्द एक जैसा है। अम्बुज जल में, अम्बु का मतलब क्या होता है जल, जल में जन्म लेता है जो कमल, जल को देने वाले बादल, जल का भंडार समुद्र। तो इन्हें कहते हैं शब्द युग्म। होते सुनने में एक जैसे होते हैं लेकिन उनके अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब देखें अवलंब अविलंब, एक ही मात्रा का फर्क है। अवलंब का मतलब होता है सहारा, अवलंब का मतलब क्या होता है सहारा। अविलंब, अविलंब का मतलब होता है बिना देर किए हुए, यानी कि तुरंत। अविलंब ही उसे जाना चाहिए, अर्थात तुरंत ही उसे जाना चाहिए। अब देखें अवधि, अवधि सिर्फ मात्रा का अंतर है। अवधि छोटी ई की मात्रा, अवधि बड़ी ई की मात्रा। अवधि छोटी ई की मात्रा का मतलब होता है समय सीमा, कितनी अवधि में वो लौट कर आ जाएंगे। ठीक है, तो अवधि का मतलब होता है समय सीमा। और अवधि ये एक बोली है, अवधि एक बोली है जो कि यूपी साइड में उधर बोली जाती है। अवधी भाषा, अवधी भाषा में जैसे इन्होंने लिखा है सूरदास जी ने, तुलसीदास जी ने, रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखा गया है। तो अवधि एक बोली है और अवधि छोटी की मात्रा क्या होता है समय सीमा। अब देखें अभिराम और अविराम। अभिराम का मतलब होता है सुंदर और अविराम का मतलब होता है लगातार बिना रुके हुए। अविराम का मतलब क्या होता है लगातार या बिना रुके हुए। विराम, विराम का मतलब होता है रुकना, ठहरना। और अविराम का मतलब क्या होता है लगातार बिना रुके हुए। अली का मतलब होता है भंवरा और अली बड़ी की मात्रा क्या होता है सखी। इसी तरह से आली, आली भी क्या होता है भंवरा और आली, आली का मतलब होता है सखी। ध्यान रखना अच्छी तरह से। अब समझें अर्थी और अर्थी। देखें जैसे मैं आपको बताती हूँ विद्यार्थी, इसका संधि विच्छेद क्या होगा विद्या प्लस अर्थी, यानी विद्या की इच्छा रखने वाला। अर्थी का मतलब क्या हुआ याचक भी बोल सकते हैं इसे। विद्या की याचना करने वाला या विद्या की इच्छा रखने वाला होगा विद्यार्थी। अर्थी का मतलब होता है याचक या इच्छा रखने वाला। अर्थी ये वो वाली अर्थी नहीं है जिस जो शैया जिस पर लेके जाते हैं, एक डेड बॉडी को लेकर जाते हैं, वो अर्थी नहीं है ये। अच्छी तरह से ध्यान रखना, वो अर्थी है ये वाली अर्थी। क्या र पूरा अरथी, र आएगा इसमें पूरा और इसमें र आएगा आधा। अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। ये जो होती है, जो कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, जिस शैया पर उसे लेकर जाते हैं उसे बोलते हैं अर्थी, यानी कि टिकठी भी इसे बोलते हैं। अब देखें आदि और आदि। आदि मतलब प्रारंभ, कहाँ से शुरू हुआ, शुरुआत का समय क्या होता है आदि। और आदि मैं इस चीज़ का आदी हो गया हूँ, आदि मतलब अभ्यस्त हो गया हूँ, मुझे आदत हो गई है। आदि हो जाना मतलब अभ्यस्त हो जाना किसी चीज़ का। यहाँ देखें एक जैसे चार हैं, आसन, आसन, आसान और आसन्न। क्या अंतर हुआ देखो। आसन, आसन का मतलब होता है भोजन, आसन बैठने की जगह, आसान, आसान का मतलब होता है सरल, और आसन्न, आसन्न का मतलब होता है निकट,
केवल न आधा है, ध्यान में रखना बीच में न आधा आया है। आसन्न यानी कि आसन्न भविष्य में मैं एक नया काम करने जा रही हूँ, तो आसन्न भविष्य मतलब निकट भविष्य में। आ गया समझ में? निकट भविष्य में आसन्न मतलब निकट होता है। अब देखें और में क्या अंतर है? वह उस ओर जा रहा है, उस ओर मतलब उस तरफ जा रहा है। यदि ऐसा बोलेंगे तो आएगा ये वाला और, ओ की मात्रा। और राम और श्याम बाजार गए, तो वहाँ क्या आएगा? और ये वाला आएगा। राम तथा श्याम बाजार गए और उसकी ओर, ठीक है, तेरी ओर, तो वो क्या हो जाएगा? तरफ, उस तरफ। उसके लिए ओ की मात्रा आएगी और तथा के लिए क्या आएगा? औ की मात्रा और आएगा। ये होता है और, ये होता है और। आ गया समझ में? अब चलें आगे। कुल और कूल, कुल का मतलब होता है वंश और कूल का मतलब होता है किनारा। कुल का मतलब जोड़ भी होता है, ध्यान में रखना। कुल का मतलब जोड़ भी होता है। कुल कितने हुए, अर्थात इसका जोड़ कितना हुआ। और कुल का मतलब वंश भी होता है कि किस कुल का है यह, ठीक है। तो कुल मतलब वंश या जोड़ और कुल का मतलब क्या होता है? किनारा। आगे देखें, कटक और कंटक केवल अनुस्वार का अंतर है। कटक मतलब सेना, कंटक मतलब कांटा। अब देखें, कल्पना, कल्पना, ल आधा, ल पूरा। यही तो जादू है हिंदी का। कल्पना, कृत्रिम विचार। हमारे मन में कितनी सारी कल्पनाएं उठती हैं दिन में, कभी कहाँ पहुँच जाते हैं, कभी कहाँ पहुँच जाते हैं, ठीक है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल चित चोर, मन के मति न चालिए, मन पलक पलक पर। और हमारी मन में जाने कितनी सारी कल्पनाएं दिन में जन्म लेती हैं, ठीक है। वो होते हैं कृत्रिम विचार। और कल्पना क्या होता है? दुखी होना। वह दिन भर कलपती रही, अपने पुत्र के लिए कलपती रही, अर्थात दुखी होती रही। आ गया समझ में? अब देखें, कृपण और कृपाण। कृपण का मतलब होता है कंजूस आदमी, बहुत कृपण है भाई ये, अर्थात बहुत कंजूस है ये। और कृपाण का मतलब क्या होता है? तलवार। केत, केतु और केतु। केत का मतलब होता है घर। निकेत जिसे बोलते हैं ना, निकेत, निकेतन, निकेतन भी क्या होता है? घर। तो केत का मतलब क्या होता है? घर होता है। और केतु का मतलब होता है झंडा। केतु का मतलब झंडा। और केतु बड़ा ऊ की, बड़े ऊ की मात्रा एक ग्रह होता है। एक ग्रह का नाम है केतु। राहु केतु होते हैं ना, वो वाला होता है बड़े ऊ की मात्रा वाला। और केतु जिसे बोलते हैं झंडिया, झंडी बोलते हैं, झंडा, छोटा झंडा, वो होता है केतु। अब देखें, कृतज्ञ और कृतघ्न। कृतज्ञ होता है उपकार को मानने वाला। जैसे हम पर किसी ने उपकार किया है तो हम उसके कृतज्ञ रहेंगे हमेशा। और किसी ने हम पर उपकार किया और हमने माना नहीं, किया है तो किया है, तो हम क्या कहलाएंगे? कृतघ्न कहलाएंगे। आ गया समझ में? अभी थोड़े और हैं अपने, और करेंगे अभी। पहले आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी पर उतार लेना। देखो तो चलें और देखते हैं अपने शब्द युगम। अब अच्छी तरह से देखना, ये है श, मूर्धन्य श, ये है तालव्य श और ये है दंत्य स। तीनों में अंतर देखें। मूर्धन्य श कोश मतलब खजाना, धन का खजाना, पैसा, बहुत ज़्यादा धन दौलत, उसके खजाने को क्या बोलेंगे? कोश बोलेंगे। कोश तालव्य श वाले को क्या बोलेंगे? शब्दों का खजाना, अर्थात शब्दों का कोश।
एक मोटी डिक्शनरी आती है जिसमें बहुत सारे शब्दों का भंडार होता है, उसे बोलते हैं शब्दकोश। वो ऐसे इस तरह से लिखेंगे, ध्यान रखना, मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देती हूँ, शब्दकोश, समझ गए। ये होता है शब्दों का कोश अर्थात शब्दों का खजाना। और देखें कोस, कोस का मतलब होता है 2 मील, इतने कोस चलकर आई मैं थक गई हूँ। कोस का मतलब होता है 2 मील। आ गया समझ में अच्छी तरह से। ये याद रखना कि ये मूर्धन्य श होता है, ये तालव्य श होता है और ये दंत्य स होता है। अब देखिए क्षति, क्षति का मतलब क्या होता है, हानि हो जाना। और क्षिति, क्षिति का मतलब क्या होता है, पृथ्वी। क्षिति का मतलब क्या होता है, पृथ्वी। ग्रह और गृह, ये ध्यान रखना, ये र है, ये क्या है, र है, और वो भी पूरा पूरा र है ये, तो ये है ग्रह। ग्रह का मतलब होता है नक्षत्र वगैरह, ठीक है। और गृह ये है री, गृह का मतलब क्या होता है, घर होता है। अब देखें जगत और जगत कितना अंतर है। केवल हलंत, यहाँ लगाती हूँ मैं, केवल हलंत का अंतर है। यहाँ हलंत नहीं लगा हुआ, इस त पर क्या लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है। जगत, जगत का मतलब होता है कुआं, कुएं के आसपास जो चबूतरा बना होता है ना चारों तरफ, उसे बोलते हैं जगत, ठीक है। और इस जगत जिसके नीचे हलंत लगा हुआ है उसका अर्थ होता है संसार। बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी आज, बहुत ही अच्छी क्लास रहेगी। जलज, जलद और जलधि अभी बता कर गई हूँ आपको। जलज कमल, जलज जलद बादल और जलधि क्या होता है, समुद्र होता है। अब देखें आगे, जरा और जरा थोड़ा सा अंतर है, केवल ये इसे बोलते हैं रेफ, इसका अंतर है केवल जरा और जरा, हरफ लगा हुआ है। और वृद्धावस्था, जरा का मतलब क्या होता है, जरावस्था मतलब वृद्धावस्था, और जरा का मतलब थोड़ा, जरा सा चाहिए मुझे तो, ठीक है। तो ये होता है थोड़ा। अब देखें जुआ और जुआ, जुआ होता है बैलों के कंधे की जो लकड़ी बांधी, लकड़ी होती है ना बैलों के कंधे के ऊपर मोटी सी, उसे बोलते हैं जुआ। और जुआ जो बुरा खेल होता है उसे बोलते हैं जुआ। उससे हमें क्या रहना चाहिए, सबको ही दूर रहना चाहिए। तरणी, तरणी और तरुणी, तरणी छोटी ई की मात्रा सूर्य, तरणी बड़ी ई की मात्रा नाव, तरणी तैरने वाली, तरुणी अर्थात युवती। आ गया समझ में। दिन और दीन, दिन का मतलब तो वार, दिवस, और दीन का मतलब क्या होता है, गरीब होता है। नीरज, नीरद, नीरज कमल, नीरद बादल। निशाचर, निशाकर, देखो निशा होता है रात्रि, रात्रि में विचरण करने वाला, रात्रि में चलने वाला। चोर होते हैं ना उनको भी निशाचर बोलते हैं, और राक्षस होते हैं उनको भी निशाचर बोलते हैं। और रातों को जो पक्षी आसमान में उड़ते हैं रात में, उसे भी क्या बोलते हैं, निशाचर बोलते हैं। तो निशाचर रातों को चलने वाला वो होता है राक्षस, चोर या पक्षी। और निशाकर यानी कि रात को करने वाला कौन होगा, चंद्रमा। आ गया समझ में। अब देखें निधन और निर्धन, निधन मतलब मृत्यु और निर्धन का मतलब क्या होता है, गरीब। निश्छल, निश्चल, निश्छल, छल का मतलब होता है कपट, किसी के साथ छल करना। और निश्चल बिना कपट के, कोई चालाकी नहीं। अपने कहते हैं ना कि इसका तो हृदय बिल्कुल निश्चल है, अर्थात बिना छल कपट के है। और निश्चल जो चल ना सके। अब देखिए परीक्षा और परीक्षा, परीक्षा मतलब जो इम्तिहान सभी बच्चे देते हैं, या जांच जिसे बोलते हैं, परख बोलते हैं, वो होती है परीक्षा, बड़ी ई की मात्रा। और छोटी ई की मात्रा परीक्षा, उसका मतलब होता है गीली मिट्टी या कीचड़। गीली मिट्टी भी इसे बोल सकते हैं और
कीचड़ भी से बोल सकते हैं। परिमाण का मतलब होता है मात्रा या तोल, और परिणाम का मतलब होता है नतीजा। जो रिजल्ट आता है ना अपना, उसे हिंदी में बोलते हैं परिणाम। और परिमाण का मतलब क्या होता है? मात्रा या तोल। अब देखें पानी और पानी। पानी का मतलब होता है हाथ, और पानी का मतलब होता है जल। यहाँ देखें प्रसाद, प्रासाद, केवल आ की मात्रा का अंतर है। प्रसाद जो अपने मंदिर में जाते हैं और ईश्वर का प्रसाद हम ग्रहण करते हैं, अर्थात हम पर ईश्वर की कृपा हो गई है और हमें प्रसाद मिल गया है। और प्रासाद का मतलब होता है महल। प्रासाद का मतलब क्या होता है? महल। आप देखें बदन, वदन, बदन, वदन, ये ब है, ये व है। तो बदन का मतलब होता है शरीर और वदन का मतलब होता है मुख। अब देखें भवन और भुवन। भवन का मतलब होता है मकान, और भुवन का मतलब क्या होता है? पूरा संसार। आगे देखें सूची और सूची। सूची मतलब लिस्ट, जो अपने लिस्ट बनाते हैं ना कि लिस्ट बना लीजिए भाई, वो होती है सूची यानी नामावली। और सूची यानी कि सुई, सीलने वाली, वो होती है सूची। छोटी ई की मात्रा, यहाँ बड़ी ई की मात्रा। अब देखें सुरभि, सुरभि, बड़ी ई की मात्रा सुरभि यानी गाय, और सुरभि छोटी ई की मात्रा अर्थात गंध। हंस पक्षी, हंस मतलब हंसना। देखो अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार हंस स्वर के साथ, और स्वर के पीछे, स्वर के पीछे हंस, और हंस स्वर के साथ यानी हंसना। केवल अनुस्वार और अनुनासिक का चंद्र बिंदु है यहाँ पर, और यहाँ पर केवल अनुस्वार है। अब देखें चिर और चीर। चिर का मतलब होता है पुराना, चीर का मतलब होता है वस्त्र। तो ये हैं अपने शब्द युग्म। एक एक मात्रा के फर्क से भी पूरा का पूरा शब्द जो है उसका अर्थ अलग हो जाता है, इसीलिए शब्द युग्म बनाए गए हैं। सभी बच्चे अपनी कॉपी पर इसे ज़रूर उतारेंगे और याद करेंगे। इससे आपकी 2-3 फायदे होने वाले हैं। एक तो मात्राओं का आपको पता चलेगा कि मात्राओं में हमें कैसे सुधार करना चाहिए। क्या होता है परीक्षा, परीक्षा पता ही नहीं चलता, छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा लगाते ही कितना फर्क आ गया देखो। तो दूसरा, आपके पास शब्दों का भंडार हो जाएगा, खूब सारे शब्दों का अर्थ आपको पता चल जाएगा। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट लेके रख लें, उसके बाद इसे कॉपी पर उतार सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट के लिए देखें। हो गया स्क्रीनशॉट। चलें मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।